हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं सॉल्व प्रैक्टिकल सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने एक इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे जानते ये डिसाइड किया था। हमने नहीं, बट गवर्नमेंट ने कहा है अगर मुझे कुलदीप का स्टेटस जानना है तो जीजी कॉलेज नहीं जाएंगे। हम क्या जाएंगे कि भैया तू तेरे घर में इंडिया में कितने दिन रुका है। समझ में आया कि भाई कुलदीप अगर इंडिया में 182 डेज प्रीवियस ईयर में रुका है तो भैया तू इंडिया का रेसिडेंट है। कितना दिन? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। व्हाट इज योर प्रीवियस ईयर? बताओ जरा, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? सर मेरा प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल मेरा क्या है? 2022-23। ईयर चालू होता है अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में। समझ में आया? तो ये ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 2022 में और खत्म होगा 31 मार्च 2023। इस टाइम के दौरान कुलदीप को इंडिया में कितने दिन रुकना पड़ेगा? 182 डेज। अगर ये 182 डेज इंडिया में रुकता है तो असेसमेंट ईयर में, मतलब जिस साल आप एग्जाम लिख रहे हो उस साल हम इसका स्टेटस क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर मतलब 2023-24। हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बंदा क्या है? इंडिया का रेसिडेंट है। बराबर है। कितने दिन रुकना है? 182 डेज। कितने दिन रुकना है? 182 डेज। अगर ये 182 डेज नहीं रुकता है तो गवर्नमेंट ने इसको और एक कंडीशन दिया। क्या बोला है? 60 डेज इंडिया में रुको। कितने दिन? 60 डेज। लेकिन 60 के साथ और एक कंडीशन चेक करना है, 365 डेज इन 4 PPY। PPY का मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, और इसके बाद जो भी साल होगा उसे हम लोग कहते हैं PPY। यानी कि 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19। ये हो गए 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आया? तो इस 4 साल में कम से कम कितना दिन रुकना है? 365 दिन। कम से कम। ज्यादा चलेगा लेकिन कम चलेगा क्या? नहीं। मतलब अगर वो 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके लिए ये कंडीशन भी है। 60 डेज कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। और 365 कौन से ईयर में? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। ये कल के लेक्चर में हुआ। बराबर है। कल के लेक्चर में अपन ने यही देखा कि एक इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में, या तो फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझा? अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका स्टेटस बन जाएगा NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। समझ में आ गया? हाँ जी। बट गवर्नमेंट रेसिडेंट पे रुकता नहीं है। अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो आपका टाइप पूछा जाएगा। रेसिडेंट है तो, रेसिडेंट नहीं है आप NRI हो, सम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो तो सम आगे कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू कैसे होगा? तो पूछा जाएगा आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का कंडीशन क्या है? ऑर्डिनरी होने का रेसिडेंट का कंडीशन है आपको 730 दिन रुकना पड़ेगा 7 PPY में, प्लस 2 टाइम इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गया? अब रेसिडेंट होने का रूल क्या है? 182 डेज, 60 और 365। रूल समझ में आ गया? जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आपके लिए सिंपल भाषा ये है, 182, 365 याद रखो, 730 और 2 आउट ऑफ 10 याद रखो। बाकी जब मैं सम करूंगा तो और इजीली आपको समझ में आएगा।
अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एक इंसान के बारे में, अरे कुलदीप, कुलदीप इंडिया में इतने दिन था, इधर गया, उसका डिटेल दिया जाएगा। हमको क्या कैलकुलेट करना है कि पिछले साल में वो कहाँ था वो बताओ खाली, बस। अगर पिछले साल में वो 182 डेज है तो रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो उसका टाइप, रेसिडेंट नहीं है तो एनआरआई, सम खत्म। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया है। जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ उस टेक्स्ट बुक, पुराना टेक्स्ट बुक है बट मैंने थोड़ा उसके अंदर चेंजेस कर दिया है, तो ये आपके नए एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए आने वाला है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्या दिया है, मिस्टर संजय एक इंडियन सिटीजन है जो यूएस जा रहा है फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे ये वर्ड देखा एम्प्लॉयमेंट, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सर कल आपने बताया था कि दो स्पेशल टाइप के इंसान होते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट और एक विजिट। जब भी कोई इंडियन सिटीजन का बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है काम करने के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, तो गवर्नमेंट उसको सिर्फ एक ही कंडीशन देती है चेक करने का, कौन सा? नॉर्मल इंसान के लिए दोनों कंडीशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्पेशल कैटेगरी वाला इंसान है उसके लिए कितना कंडीशन है? किधर? प्रीवियस ईयर। भाई तेरे लिए क्या है कि 182 डेज ही रहेगा, 63 65 नहीं रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पता चला कि ये जो मिस्टर संजय है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखा है, 182 डेज का। समझ में आ गया? तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। सॉल्यूशन हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपका सॉल्यूशन लिखने रहे, पहले लिखोगे बंदे का नाम। क्या लिखोगे? नाम मतलब नेम। नेम, इधर नेम क्या है भाई का? संजय एंड इंडियन सिटीजन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेम संजय एंड इंडियन सिटीजन। जो बोल रहा हूं सुनो तो, हाँ, नाम संजय लिखा और सुनो उसके साथ उसका इंडियन सिटीजन लिखने का रीजन क्या है बता रहा हूं ना, सुन तो लो। नाम है संजय, बराबर है, नाम के साथ उसका टाइप लिखा जा रहा है कि एक इंडियन सिटीजन है, वेंट यूएसए फॉर, ये लिखना जरूरी है। ये इधर इस सम में लिखा, अगर ये नॉर्मल इंसान रहता तो खाली नाम लिखता मैं। इधर स्पेशल कैटेगरी है इसलिए नाम के साथ उसका स्पेशल कैटेगरी भी लिख दिया मैंने कि एक संजय इंडियन सिटीजन है, यूएस जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। नाम के साथ ये लिखना जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ जी। अब ये लिखने के बाद हम लिखेंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, तो गवर्नमेंट ने इसको कौन सा कंडीशन दिया है? बराबर है, मिस्टर संजय should stay for at least 182 days in previous year 22-23 to be resident of India। कंडीशन समझ में आ गया? जो बोला वो कंडीशन और कुछ भी नहीं। हर बार मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं अभी एक फर्स्ट आंसर में इसलिए एक्सप्लेन, हर बार तुमको ऐसे ही लिखना है। मैं हर बार खाली कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं और फिर आपको आंसर उस फॉर्मेट में लिखना है। ओके, कंडीशन समझ में आ गया? अब कंडीशन के बाद आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप इधर करो या वर्किंग करो चलता है। तो कैलकुलेशन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023-2022। अब इसका कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। देखते क्वेश्चन में क्या दिया। एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से तारीख को वो गया? ऑन 10 मई 22 को गया। He came back to India on 19 November 22. Find out his residential status for the assessment year. कभी गया बाहर? 10 मई,
मतलब अप्रैल में वो इंडिया में था, मई 10 को बाहर गया, मतलब इसके पहले वो इंडिया में था, अब वो बाहर गया गया और 19 नवंबर को इंडिया में आया। इधर वो इंडिया में, इधर वो इंडिया में, इधर वो इंडिया में है क्या? बराबर। मुझे क्या चाहिए? इंडिया में कितने दिन रुका? इंडिया में अप्रैल की कितने दिन होते हैं? मई का कितना दिन रुका? 10 तारीख को गया ना, 10 तारीख को गया, मतलब 10 तारीख को उसने गाड़ी पकड़ा रहेगा ना, तो 10 तारीख को वो किधर है? इंडिया में है। ऐसा तो नहीं हुआ कि 10 तारीख को बोला मतलब वो 10 तारीख को गायब हो गया इंडिया से, मिस्टर इंडिया। मतलब 10 तारीख को वो इंडिया में है, मतलब मई के कितने दिन वो इंडिया में है? 10। समझा? अरे समझा? गायब 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 गायब। 19 नवंबर को इंडिया में आया, बराबर है, 19 नवंबर को इंडिया में आया, तो 19 नवंबर से 30 नवंबर तक इंडिया में, बराबर। तो 30 माइनस 19 करो, नवंबर में 30 दिन होता है ना, 30 में से 19 दिन निकालो, कितना आया? 30 में से 11 प्लस 19 को तो काउंट करना पड़ेगा, तो कितना दिन हो गया? 12। सर ये नहीं समझा, कोई नहीं, 19 तारीख को इंडिया में आया, फिंगर्स दिया भगवान ने, 19 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने हो गए? 4 3 12। समझा? तो यहाँ पे नवंबर में कितने दिन है भाई? नवंबर में 12 दिन है, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का। 2023 लीप ईयर है क्या? नहीं, तो इधर 28 दिन ही आएगा, मार्च का 31। समझा कैलकुलेशन कैसे होगा? अब एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी है ना अपने पास, उसमें ये जो डेज लिखे इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करके बताओ कितना आता है अपने को। आप नहीं लाए कैलकुलेटर? अच्छा कोई नहीं, ये लोग भी लाते नहीं है, इट्स नॉर्मल। कल से ना, कल से देखते, जब लाया तो टोटल करो। कुलदीप बेटा टोटल कर। क्या बात है, 173 डेज, बराबर है। क्या बोला गया था भाई साहब? अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जाते हो तो आपको कम से कम कितना दिन रुकना है? आप प्रीवियस ईयर में कितना दिन रुके हो? तो व्हाट इज माय कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? हम कहेंगे मिस्टर जो भी है, कौन है, स्टेज फॉर 173 days in the previous year, therefore Mr. Sanjay is NRI in the previous year। खत्म हो गया सम। NRI आया, सम खत्म। अगर ये NRI नहीं होता, रेसिडेंट होता, तो हम इसको और कंटिन्यू करते, मतलब NRI आ गया, सम कंप्लीट हो गया। NRI नहीं आता तो सम और आगे चलता कि कौन से टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी या नॉन। समझ में आया? NRI नहीं रहता तो ये तो NRI है ना, सम हो गया। समझा सम क्या नहीं? हाँ या नहीं सबको? चलिए बढ़ते सेकंड सम की तरफ, देखते सेकंड सम क्या है। कितना दिन रुकना चाहिए था? कितना दिन रुका? तो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रुकना चाहिए। वो कितना दिन रुका? 173 डेज ही रुका ना। इसके लिए तेरे को वहां से इधर बिठाया ना मैं, कुलदीप। वीडियो वाले को मालूम है, कुलदीप को पहचानते लोग वापस, फिर भी दिमाग में कोई बैठना नहीं उसके। मैंने कहा कुलदीप तू एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है ना, तो मैं तेरे को क्या बोल रहा, अगर तेरे को इंडिया का रेसिडेंट रहने का है तो इंडिया में कितने दिन रुकना पड़ेगा? तू कितने दिन रुका? तू रुका क्या इंडिया में 182 डेज? नहीं, तो मैं तेरे को रेसिडेंट बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? NRI। ऐसा समझ में आ गया? पक्का। चलिए अब सेकंड सम की। लोबो और कैनेडियन सिटीजन, ये बंदा कौन है? कैनेडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है क्या? लेकिन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ये इसका खानदान वाले इंडिया में रहते, ये बंदा बाहर चला गया है। नहीं हो सकता है ललिता था, लोबो नाम रख लिया है, कुछ भी हो सकता है। कैनेडियन में रह के कैनेडियन नाम रख लिया उसने, बट उसके माँ बाप किधर के? इंडियन के। मतलब लोबो एक इंडियन नहीं, कैनेडियन सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है। केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया में पहली बार आ रहा है।
किस चीज के लिए आता रहेगा? घूमने के लिए। किस चीज के लिए आता रहेगा? घूमने के लिए। ये भी स्पेशल कैटेगरी है। दो लोग हैं, एक इंडिया का बंदा बाहर जा रहा है काम करने के लिए, स्पेशल। बाहर का बंदा इंडिया में आ रहा है, लेकिन बाहर का बंदा इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। ये इंडियन ओरिजिन का है, हाँ। अगर ये इंडियन ओरिजिन का नहीं होता तो ये नॉर्मल इंसान है, स्पेशल नहीं है। बाहर का कोई भी बंदा इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन बाहर का कोई बंदा इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया में घूमने आ रहा है तो स्पेशल है। कैटेगरी समझ गया? तो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, मतलब ये स्पेशल है। समझा? बाहर का कोई बंदा है, बाहर का ओरिजिन इंडिया में आ रहा है तो वो स्पेशल नहीं है मेरे लिए। फर्क समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, लोबो कैनेडियन सिटीजन होता और इंडियन ओरिजिन नहीं होता तो ये नॉर्मल इंसान है मेरे लिए। 60 और 182 दोनों चेक करता मैं, लेकिन यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया में पहली बार आ रहा है विजिटिंग पर्पस के लिए, मतलब इसके लिए भी कौन सा कंडीशन? एक ही कंडीशन, 182 डेज का। समझ में आ गया? अब देखते दिया क्या है। 1 अक्टूबर 2017 में आया फॉर द फर्स्ट टाइम। इस टोटल स्टे इन इंडिया दिया गया है, 2000 अक्टूबर 2017 में आया था, मार्च तक 25 दिन दिया गया है, 2022 तक का डिटेल्स दिया गया है। हमारा साल कभी चालू होता है? प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022। ये 2022 मार्च तक का डिटेल दिया है, मतलब क्या है? मेरा प्रीवियस ईयर है। He informs that he was in India from 1 April 22 to 28 June 22। 1 अप्रैल 2022 से लेके 28 जून दोनों इंक्लूसिव बोला है, बोथ डेज इन इंडिया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। क्लियर? अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर नहीं। हमको सबसे पहला देखना है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। क्वेश्चन नंबर 2, देखते ये बंदा इंडिया में कितने दिन रुका था, तो जरा देखो। 1 अप्रैल 2022 का कोई इंफॉर्मेशन है? 1 अप्रैल से 28 जून इंडिया में था, उसके बाद वो इंडिया में था क्या? नहीं। 1 अप्रैल से लेके 28 जून तक इंडिया में, बाकी वो इंडिया में नहीं है। बराबर? कितना दिन इंडिया में देखो जरा, तो अप्रैल का पूरा 30 दिन, मई का 31, जून का सिर्फ 28 है या नहीं? तो टोटल कितने दिन इंडिया के हो गए? 59 डेज। तुम ही 59 बोल रहे? ओके, यहाँ पे कितने डेज हो गए? 80। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इसको कितना कंडीशन दिया? एक, कौन सा? 182 डेज का। तो क्या 182 डेज इंडिया में है क्या? तो इसका स्टेटस क्या है? NRI। अंडरस्टूड? तो सर फिर ये डेज का कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अगर ये NRI नहीं होता, रेसिडेंट होता, तो ये डेज के ऊपर कैलकुलेशन करते कि भाई इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस तो 4 साल का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन। सम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। चार्ली फर्नांडे who is an Indian citizen went for employment to Dubai। चार्ली फर्नांडे who is an Indian citizen went for employment। कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब स्पेशल है, और स्पेशल है मतलब कितना कंडीशन? समझ में आ गया? चलिए 1 अप्रैल 2017 को गया एंड came to visit in India on 1st of July 22 and left for Dubai on 15/12/2022। Determine his residential status for the assessment year 22-23। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 2022-2023। बराबर है? 2017 में गया, फिर इंडिया में आया कब? विजिट इन इंडिया कभी आया? 2022 जुलाई, मतलब अपने साल में आया, इधर आया जुलाई में। इसके पहले वो इंडिया में था क्या? 1 जुलाई को आया और रिटर्न कब जा रहा है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को चला गया।
मतलब वो इंडिया में है क्या इधर? इस पीरियड में वो इंडिया में है। कौन से तारीख से? 1 जुलाई, मतलब जुलाई का पूरा 31 डेज, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30, दिसंबर 30, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर का 15 दिन, 15 दिसंबर तक था ना वो, 15 दिसंबर को गया, तो 15 दिसंबर को, तो 15 तक तो इंडिया में था ना, बराबर है। तो इतने दिन वो क्या है? इंडिया में है। तो टोटल करेंगे, 160। तो क्या वो रेसिडेंट है? क्या है वो? समझ में आ गया। एनआरआई आया मतलब सम कंप्लीट, एनआरआई नहीं आया मतलब सम कंटिन्यू होगा। तो सर अब तक ऐसा क्यों नहीं आएगा सम? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये भी देगा तो मजा ही आएगा। चलो ठीक है, डन है यहाँ तक, पक्का समझ रहा है कुलदीप? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं क्या दिया। श्री रमेश, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एम्प्लॉयमेंट स्पेशल कैटेगरी में आ गया। कभी गया? सितंबर 2022 को गया। यू कैन डिड नॉट रिटर्न, अभी तक आया नहीं है रेसिडेंट स्टेटस फाइंड करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बराबर है? हाँ जी। क्या कहा गया है? वो कभी गया पहली बार? 22 सितंबर को, और उसके बाद वो आया ही नहीं। इसका मतलब वो इधर इंडिया में, उधर इंडिया में नहीं है। इंडिया में कितने दिन है यहाँ पे? 30, 31, 30, 31, 31। कभी गया वो? 22 सितंबर को, मतलब सितंबर के 22 दिन, बराबर है? तो टोटल कर लो, 1 2 3 4 5, 150, 170, 72, 73, 74, 75 शायद। देखो 175 डेज शायद आता है, आ रहा है 175 डेज। क्या इसने 180 डेज सेटिस्फाई किया? नहीं। इसका स्टेटस क्या बन गया? सम समझ में आ रहा है? पक्का? देखो इस टाइप के सम्स एग्जाम में बहुत कम आते, इस टाइप के सम्स एग्जाम में कम आएंगे, बट ये जानना जरूरी है कि हमारा स्टेटस क्या है। गवर्नमेंट टैक्स स्टेटस के हिसाब से चार्ज करता है, जो कि इसके बाद का लेसन आएगा, स्कोप ऑफ इनकम। इसमें आपका स्टेटस एंड आपको इनकम टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है वो पढ़ाया जाएगा, एंड देन एक्चुअल में टैक्स चालू होगा। अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ एक बेसिक चीज है कि गवर्नमेंट जब भी आपसे टैक्स चार्ज करती है तो सबसे पहला आपका स्टेटस पूछती है, और स्टेटस पूछने के बाद आपका डिसाइड कर दिया अरे ये तो एनआरआई वाला है, इससे इतने इनकम पे टैक्स देने का है, बाकी इनकम पे इसके पे टैक्स नहीं लेने का है। अरे ये तो ऑर्डिनरी वाला है, इससे सब इनकम के ऊपर टैक्स लेने। अरे ये रेसिडेंट है बट नॉन, इसको ये इनकम पे टैक्स है, बाकी सब इनकम पे टैक्स है। वो आपका सेकंड लेसन है, एंड देन एक्चुअल में आपका टैक्स चालू होगा, जिसमें एक इंडिविजुअल इंडिया में रह के कैसे कैसे इनकम जनरेट करेगा, कौन से इनकम पे टैक्स भरना है, एंड वो पूरा टैक्स चालू होगा। क्लियर है? तो ये सब बेसिक पार्ट है, बट ये जानना बहुत जरूरी है। इस पे सम्स आते भी है, नहीं भी आते, आएंगे तो 5-5 मार्क का सम, छोटा छोटा सम्स आ जाएगा। क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसको शायद मैं सॉल्व करूंगा, बट पहले देख लेते हैं क्या दिया है। अमोल, एन इंडियन फिल्म एक्टर, gives you the following information of his stay outside India. Very important. Give information of his stay outside India. मतलब उसने जो इंफॉर्मेशन दिया है उस तारीख को वो कहाँ है? इंडिया के बाहर है। मतलब जो भी डेट्स दिया है उस डेट के दरमियान ही इज आउट ऑफ इंडिया, और मुझे क्या चाहिए? डेज इन इंडिया चाहिए। ये लॉजिक दिमाग में क्लियर रखना। आपको इंडिया में कितने दिन रुके वो दिखाना है। क्लियर है? मतलब 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल बाहर है, इधर करेक्शन है, इधर करेक्शन है, इधर 2022 ही आएगा। ठीक है, करेक्शन है, मेरे को मालूम है, यहां पे 22 ही आएगा, यहां पे 22 रहेगा, 22 रहेगा, 23 रहेगा, ये बराबर है। वो करेक्शन है, मेरे को समझ में आ गया सम देख के, कोई नहीं।
इस टाइम के दौरान ही इज आउट ऑफ इंडिया। जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते, जरा ध्यान से देखना सम कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहीं पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। पहला सवाल मेरा आप सभी से, कितने कंडीशन चेक करूंगा मैं? मैंने बोल दिया करेक्शन है, मेरे को मालूम है। मैंने आपसे सवाल किया है कि इधर कितने कंडीशन चेक होंगे, एक या दो? दो होंगे, है क्या नहीं? क्या बोलते हैं, दो होंगे, बराबर। चलिए हम पढ़ते क्वेश्चन फिर से। Amol and Indian film actors give you the information of a stay outside India for film shooting. अमोल एक इंडियन एक्टर है, इंडिया के बाहर जा रहा है एक्टिंग करने के लिए, काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब स्पेशल कैटेगरी है। और स्पेशल कैटेगरी मतलब वन कंडीशन 182 डेज का, समझ लेगा है। समझ में आ गया? इधर क्लियर उसने बोला फॉर फिल्म शूटिंग, एक्टर है, समझो। समझ में आ गया? चलिए अब अपने को पता चल गया कितने दिन इंडिया में रुकना है इसको, 182 डे। चलिए देखते, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल इंडिया के बाहर था, तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, स्टे आउटसाइड इंडिया कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि वो कैलकुलेट करना इजी है। 12 से 27 इंडिया के बाहर था, 12 बाहर था, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 15 और एक 16 दिन, तो अप्रैल में 16 दिन इंडिया के बाहर। अरे समझा? 5 मई से 11 जुलाई बाहर है। 5 मई से मतलब मई का पूरा महीना वो बाहर ही है, बराबर है, मतलब 4 दिन ही इंडिया में था, बाकी दिन तो बाहर था। तो 5 तारीख से अगर मैं कैलकुलेट करूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15 दिन इधर हो गए। और इधर कितने हो गए, 9, 15 और 9 कितना हो गया, 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। सीधा मैंने आपको बताया था 30 दिन का महीना है। 5 तारीख से बाहर है, मतलब सिर्फ 4 ही दिन इंडिया में था। जब 4 दिन इंडिया में था तो बाहर कितने दिन था, 26 दिन। तो मई में पूरा 26 दिन बाहर था, जून पूरा बाहर ही था, जुलाई में 11 दिन बाहर था, 11 जुलाई तक बाहर था ना, तो 11 दिन बाहर था जुलाई का। 26 अगस्त से सितंबर तक बाहर था, अगस्त 26 से बाहर था, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, अगस्त 31 डेज का होता है ना, तो कितने दिन हो गए, 6 डेज। अगस्त के 6 दिन बाहर है। सितंबर 19 तक बाहर था, मतलब 19 दिन सितंबर का। 20 से फिर वापस बाहर है, 20 सितंबर, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सितंबर 30 दिन का होता है, तो कितना हुआ, 9, 10, 11। सितंबर में और 11 दिन बाहर है या नहीं? सितंबर से लेके कब तक बाहर है, 11 अक्टूबर तक। अक्टूबर का कितना दिन, 11 दिन। अरे समझा नहीं क्या? हाँ, चलिए फिर 3 जैन से लेके 25 मार्च तक, तो जैन में 3 तारीख से बाहर है। जैन कितने दिन का होता है, 31, तो कितने दिन इंडिया में था, सिर्फ 2 दिन था, फर्स्ट और सेकंड। 3 तारीख से तो बाहर ही है ना, तो 31 में से 2 दिन कम कर दो, कितना आएगा, 29। तो जैन का 29 डेज, फेब का पूरा 28, मार्च का 25 दिन। समझ में आ गया? सबको प्लस करो जरा, कितना आ रहा है, 16, 26, 30, 11, 6, 9 प्लस 11, 11, ये सबको प्लस कर लो, कितना आ रहा है बताओ बेटा? आपको समझ रहा है ना? आपका नाम अविता, अविता समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। कितने आ रहे हैं बताओ टोटल? 200, पक्का भरोसा करने लायक है? 212, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं,
इसमें से 212 दिन तो वो इंडिया के बाहर था ना, तो टोटल कितना हुआ 153 इन इंडिया? समझ में आ गया? अदर वे राउंड भी आप कर सकते थे। अगर 16 दिन बाहर है तो 14 दिन इंडिया में, 26 दिन बाहर है तो 4 दिन इंडिया में है। इधर तो है ही नहीं। 31 में से 11 दिन है तो 20 दिन। समझ में आ गया? ऐसा भी कर सकते थे तो भी आंसर आएगा और सेम ही आएगा, 153 डेज ही आएगा। इतना दिन बाहर तो बाकी दिन किधर है? इंडिया में ना। तो महीने का टोटल तो मालूम है, उसमें से माइनस कर दो तो इन इंडिया भी डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आ गया सम का कंसेप्ट क्या है? हाँ, खाली आपको ध्यान में रखना इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया समझना है और कुछ भी नहीं। आपको इन इंडिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सम क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो आज इतना ही लेक्चर कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।